बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आज आपके साथ शेयर करूँगी योक फ्रॉक की कटिंग और इसके साथ शॉर्ट की कटिंग और इसके साथ साथ कंप्लीट डिज़ाइनिंग आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि आपको हर पॉइंट की समझ आ सके। ये मैंने एक फैब्रिक के 4 फोल्ड किए हुए हैं, जिसकी लंबाई 14 इंच है और इसकी चौड़ाई 20 इंच है। डबल हाफ करके ये 10 इंच हो जाएगी। अब इसकी योक जो है उसकी भी हम मेजरमेंट कर लेते हैं। ये जो है ये फ्रॉक की फ्रिल है और अब इसके साथ इसकी योक की जो है वो मेजरमेंट कर लेते हैं। इसकी चौड़ाई 13 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो 5 इंच है। सबसे पहले हम इस पे शोल्डर का मार्क लगाएंगे 4.5 इंच पे। अब हाफ इंच का जो है वो 1 इंच का मार्क लगाएंगे हम इसकी गुलाई करने के लिए। इसे नीचे से गोल शेप देंगे। इसी तरह 1 इंच का जो मार्क है वो हम फ्रिल पे लगाएंगे, उसके ऊपर भी हम इसको राउंड शेप देंगे। दरमियान से जो है फ्रिल को हम थोड़ा सा डीप कर लेंगे। अब इसके आर्म होल के जो है वो मार्किंग कर लेते हैं। जिस तरह हमने शोल्डर की मार्किंग 4.5 इंच पे की थी, इसी तरह हम आर्म होल की मार्किंग भी 4.5 इंच पे करके इसको राउंड शेप दे के इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी नेक लाइन जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं, उसकी मार्किंग कर लेते हैं। 2 इंच इसकी चौड़ाई है और 2 इंच ही इसकी गहराई है। पहले हम दोनों साइड्स की इक्वल जो है वो कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम बैक साइड पे एक कट दे के दोनों पीस को अलहदा कर लेंगे। यहाँ पे हम बटन टेक लगाएंगे। फ्रंट साइड को हम 1 इंच और मज़ीद गहरा करते हुए इसको थोड़ा सा डीप कर लेंगे। ये देखें जी, फ्रंट साइड हमने डीप कर ली है। अब स्टिचिंग की बारी है। स्टिचिंग के लिए हम सबसे पहले फ्रिल तैयार करेंगे। हमने इसके ऊपर डबल सिलाई लगानी है। दोनों सिलाइयों के दरमियान हमने 1 पाँव का मार्जिन छोड़ना है। अब जो फिरकी का धागा होता है, जो नीचे से धागा आ रहा होता है, उन दोनों धागों को इकट्ठा खींचते हुए हमने चुनर्स डालनी है। इस तरह चुनर्स जो है वो अच्छी डलती हैं और हमने इतनी चुनर्स डालनी है कि ये इसकी जो मेजरमेंट है वो योक के अकॉर्डिंग हो। जो पहले मैंने चुनर्स डाली हुई थी बिल्कुल मैंने जो है वो योक के अकॉर्डिंग बिल्कुल की हुई हैं। अब इस तरह साइडों से हमने थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ देना है 3-3 इंच का, और सारी चुनर्स को हमने दरमियान में ला के इक्वली डिवाइड कर देना है। चुनर्स हमने डाले हैं। अब जो योक की बैक साइड जो हमने कट लगाया था उसको हमने बटन टेक के साथ कवर करना है। उसके लिए हम स्ट्रिप्स तैयार करेंगे। इसकी जो है वो स्ट्रिप की चौड़ाई 2 इंच है और इसको साइडों से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके दरमियान में से फोल्ड करते हुए दोनों पट्टियाँ रेडी करके इसको योक पे अटैच कर देंगे। ये देखें जी, हमने इसको योक पे अटैच कर लिया है और नीचे से इसको जो है वो सिलाई की मदद से सिक्योर किया है। अब जो हमने फ्रिल तैयार की थी और योक जो है उसको बिल्कुल इक्वल करते हुए पिन की मदद से सिक्योर करना है और उसके बाद इसको हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइडों को इसी तरह हमने पिन के साथ सिक्योर करते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम एक स्ट्रिप तैयार करेंगे जिसकी लंबाई जो है वो हमारी योक के अकॉर्डिंग होगी। इसको दोनों साइडों पे सिक्योर करके जब इसको सिक्योर कर लेंगे और इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है। इसको दोनों साइडों से सिलाई लगाने के बाद इसको एक साइड से पकड़ते हुए सुई की मदद से इसको चुनट डालेंगे। इसको अच्छे से चुनट डालने के बाद इसके ऊपर हम एक बटरफ्लाई ऐड करेंगे। बटरफ्लाई बनाने के लिए हमने एक स्क्वायर पीस लिया है और इसको दरमियान से फोल्ड करते हुए दरमियान में से चुनट डालते हुए इसको बटरफ्लाई बना के इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। ये जो स्ट्रिप बनाई है हमने इसको योक और फ्रिल के जोड़ के बिल्कुल ऊपर लगाना है। अब फ्रॉक के जो दामन है उसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। इसी तरह दोनों बाजुओं के ऊपर भी लेस अटैच कर देंगे। लेस को ऊपर रख के सिलाई की मदद से अटैच करेंगे। इसके बाद हम नेक लाइन की फिनिशिंग करेंगे। उसके लिए उरेब पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 1 इंच है।
अब इसको गले की गिर्द घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे। फोल्ड करके इसको गले की गिर्द घुमाना है और उसके बाद हम इसको सुई की मदद से तरपाई कर लेंगे। ये तरपाई कंप्लीट करने के बाद हम इसकी साइडों पे जो है वो सिलाई लगा के इस फ्रॉक को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके निक्कर की कटिंग कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 4 फोल्ड लिए हुए हैं कपड़े के, जिसकी लंबाई जो है वो 9.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 8.5 इंच है और ये 17 इंच टोटल 17 इंच हो जाएगी। अब हम इसके पांचे का निशान 8 इंच पे लगाएंगे और इसके कॉर्ड्स का जो निशान है वो 8.5 इंच पे लगाएंगे। इसके निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे और अब इसको हल्का सा तिरछा शेप देते हुए 1 इंच के मार्जिन पर इसकी कटिंग कर लेंगे। निक्कर के नीचे भी हम डबल सिलाई लगा के इसको चुनर्स डालेंगे, बिल्कुल जिस तरह हमने फ़्रॉक को चुनर्स डाली थी, और इसके नीचे पट्टियाँ अटैच करेंगे। पट्टियाँ अटैच करने के लिए जो फैब्रिक लिया है वो 2 इंच चौड़ा है और इसकी लंबाई 6 इंच है। इसके पांचों पे चुनर्स डाल के इसके साथ पट्टियाँ अटैच कर दी हैं। अब इसकी साइडों पे सिलाई लगाने के बाद इसकी कोच की सिलाई लगाएंगे। अब इसमें इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए 1/2 इंच के मार्जिन पर सिलाई लगा लेंगे, यानी कि इसका 1/2 इंच का नेफा तैयार कर लेंगे। इसी के साथ हमारी फ़्रॉक और शॉर्ट जो है वो तैयार हो जाता है। और ये देखें जी, ये फ़्रॉक बन के रेडी है। आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।